ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर में आपने है जो सर्च बॉक्स में क्या चीज़ टाइप करनी है, DOUNT, इस प्रकार की आपने है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वेबसाइट होती है जो कि आपकी है जो DUN, ये वाली, ये जो आपके स्क्रीन पर है जो लिंक आपको क्लियरली यहाँ पर आ चुका होगा, ये वाली वेबसाइट है DUNT.UOD.AC.in, ये वाली वेबसाइट है जो आपने क्या है सिंपली क्या है सर्च करनी। जैसे कि हम आपको सर्च करके दिखा देते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो इस प्रकार से है जो दिल्ली विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट पोर्टल है जो आपका खुल करके आ जाएगा। आपको साइन इन आप शुरू में नहीं करोगे, सबसे पहले आपको है जो साइन अप आपको करना होगा, यानी कि अपना है जो अकाउंट है जो क्रिएट आपको यहाँ पर करना होगा। तो साइन अप पर आप क्लिक करोगे। साइन अप पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या अपनी ईमेल आईडी डालनी है। कन्फर्म में फिर से वो ईमेल आईडी डालनी है। एक पासवर्ड आपने बनाना है अपनी मर्जी से, 6 अंकों का कम से कम, और वही कन्फर्म में आपने पासवर्ड वही वाला आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा जो आपको दिखाई देने वाला, ये कैप्चा है जो इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद साइन अप का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, सिंपली इस साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है, ये वाली ईमेल आईडी डाली है, ये ईमेल आईडी है जो आपने अपने फ़ोन में खोल लेनी है। ईमेल में जहाँ पर भी आपकी जीमेल होती है वहाँ पर एक लिंक है जो आपको दिखाई देने वाला होगा, और उसमें एक नीली लाइन का एक लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा। उस नीली लाइन वाले लिंक को आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी ये क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव हो जाने के तुरंत बाद आपको है जो लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर आपने आ जाना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे आप आओगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो ईमेल आईडी अभी आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाली थी वो ईमेल आईडी डालनी, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद ईमेल आईडी डालने के बाद ये वाला कैप्चा है जो यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद साइन लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, सिंपली आपने लॉगिन है जो यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा, और इस कोने में आपकी जो ईमेल आईडी रहने वाली वो ईमेल आईडी आपको है जो क्लियरली है जो दिखाई भी देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने सबसे पहले जो पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्टें अभी निकली हुई होगी यहाँ पर आपको सारी की सारी पोस्टें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जितने भी कॉलेज इससे एप्लीकेटेड हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटी वगैरह है जो एप्लीकेटेड है, उनमें कहीं पर भी वैकेंसी निकली हुई होगी तो आपको वहाँ पर यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के पोस्ट जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वो वैकेंसी निकली हुई है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में निकली हुई है जो कि इवनिंग सेशन का, उसका हमने इसको सिलेक्शन कर लिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो मोतीलाल वाला वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारी कैटेगरी कौन सी रहने वाली वो कैटेगरी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद PWD कैटेगरी से अगर आप संबंधित हो तो कौन सा आपकी कैटेगरी है उसका सिलेक्शन कर लेना। अगर आप PWD से यानी कि आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट नहीं हो तो आपने नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चेक बॉक्स को आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद चेक वैकेंसी वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि आपकी जो लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है वो क्या है, इस कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि नॉट अवेलेबल है। तो आप जिस भी पोस्ट की वैकेंसी होगी वही आपको यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, OBC कैटेगरी जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर से यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर वैकेंसी चेक पर क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो अभी आपको यहाँ पर नजर आ चुका होगा क्या, कि आपकी जो OBC कैटेगरी की है हमने सेलेक्ट किया है तो उसकी वैकेंसी है जो यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप जिस भी पोस्ट का यहाँ पर सिलेक्शन करोगे तो उसका आपको यहाँ पर है जो ऑप्शन इस प्रकार से आपके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपके यहाँ जो यहाँ पर वैकेंसी आपको यस दिखाई देने लग जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपके यस दिखाई देने वाला है, और यहाँ पर आपने चेक बॉक्स को क्लियर और उसके बाद अप्लाई करने का ऑप्शन है जो आपका आ जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया आपने यहाँ पर सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर अप्लाई पर आप क्लिक करोगे तो आगे की प्रक्रिया है जो आपके यहाँ जो ओपन हो जाएगी। तो 1 बाय 1 है जो हम आपको आगे की प्रक्रिया यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये सारे के सारे स्टेप है जो क्लियर करने, जो कि 1 स्टेप है, दूसरा स्टेप है, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये सारे के सारे स्टेप है जो आपको यहाँ पर है जो एक एक करके क्लियर करने हैं। तो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना है जो नाम टाइप करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो टाइप करना, अदरवाइज इनको आपने है खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर है जो अपना सिलेक्शन कर लेना है, अपनी नेशनलिटी में इंडियन, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है। आप मैरिटल स्टेटस सिंगल हो,
मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डिवोर्स हो, जो भी आपका स्टेटस रहने वाला है, वैवाहिक स्थिति आपकी जो रहने वाली है उसका आपने यहाँ पर है जो सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 आईडी दिखाई देने वाली होगी, 4, जो कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी आईडी आपकी बनी हुई है तो आपने क्या करना है, उस आईडी का नाम नंबर है जो यहाँ पर टाइप है जो कर देना है। 18 साल के अगर आप हो चुके हैं तो आपका पैन कार्ड भी बन चुका होगा और आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन चुका होगा। नहीं बनवाया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म है जो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इन चारों में से एक आईडी आपको देनी ही देनी यहाँ पर पड़ेगी। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर है जो नहीं दे सकते हो, तो आप इनमें से कोई भी आईडी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद अपना है जो यहाँ पर क्या है, फादर आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पर है जो अपना है जो फादर नेम आप टाइप कर सकते हो। अगर आप विवाहित हो तो अपने है जो हस्बैंड का नाम या फिर अपने है जो पति का नाम डाल सकते हो। यहाँ पर मदर का नाम, उसके बाद अपना कंट्री का कोड है जो आपने ये सेलेक्ट कर लेना इंडिया, और यहाँ पर अपना है मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ है जो आ जाना है। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर फिर से है जो कंट्री आपका सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला कॉलम है जो खाली छोड़ सकते हो, ये वाला कॉलम भी आप खाली छोड़ सकते हो। एक्स सर्विसमैन हो तो यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना। एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के या फिर किसी इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो आपने कर देना। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने है जो क्या है, नो का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या है, अपना है जो यहाँ पर है जो एड्रेस है जो आपने दे देना, जो कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस है जहां पर आप अपनी परिवार के साथ रहते हो, और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस है जहां पर आप है जो किसी काम के सिलसिले में अभी रह रहे हो, और वहीं पर आप अपना है जो कोई भी लेटर वगैरह है जो प्राप्त है जो आप करना चाहते हो। तो ये आपके एड्रेस से संबंधित आपकी डिटेल हो चुकी है। एड्रेस संबंधी डिटेल आप यहाँ पर डालोगे, जैसे कि अपना नाम, उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड का नाम है जो आपने साथ में डाल देना। एड्रेस 2 में अपना है जो विलेज या शहर का नाम डाल देना है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना है जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो अपने यहाँ पर, और यहाँ पर पिन कोड। अगर आपका ये वाला एड्रेस सेम है तो आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। ये वाला एड्रेस सेम टू सेम है जो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर है जो टाइप हो जाएगा। दोबारा से टाइप करने की आपको कोई भी जरूरत है जो आपको नहीं रहने वाली होगी। ये पूरा का पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना, सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा, सिंपली सेव वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पहुंच जाते हो अपने है जो दूसरे स्टेप पर, जो कि आपकी स्कूलिंग डिटेल आपकी रहने वाली है। जैसे कि अपने है जो 10वीं यहाँ पर है जो एडिट करोगे तो ये पूरी पूरी डिटेल हम फिल करके आपको ऑलरेडी है जो दिखाने वाले दिखा चुके हैं। यानी कि हमने यहाँ पर है जो एडिट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन है। हम फिल करने के बाद, सेव करने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर 10वीं की डिटेल, कौन से साल में पास किए, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, परसेंटेज का ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज कितनी है वो डाल देनी है, कौन से स्कूल से आपने पास की है और कौन सा बोर्ड था, या अपने है जो 10वीं 12वीं की जो भी आपकी डिटेल रहने वाली है, स्कूलिंग डिटेल, वो अपनी है जो इस प्रकार से आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। अगर आपके पास कोई गलती हो जाती है डालते वक्त तो आप यहाँ पर एडिट करके इसको फिर से है जो आप यहाँ पर क्या है ठीक है जो कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो पॉइंट 2.2 पर आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के ऑप्शन है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके है तो यहाँ पर है जो ऐड पर क्लिक करके ग्रेजुएशन की डिटेल भी इसी प्रकार से फिल कर सकते हो, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर है जो करके दिखाई है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करके है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके अपनी है जो डिटेल है जो सारी की सारी पोस्ट ग्रेजुएशन की आप यहाँ पर है जो फिल कर सकते हो। इसके बाद एमफिल वगैरह आपने करके है उसकी डिटेल फिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, जो भी डिटेल आपने फिल क्वालिफिकेशन वगैरह करके वो सारी यहाँ पर फिल के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा नेक्स्ट का ऑप्शन। क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर हम है जो इस प्रकार से क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारे जो तीसरे स्टेप पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो। तीसरे स्टेप पर हम आ चुके हैं और तीसरे स्टेप पर आपके है जो वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित कोई, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल है जो आप है जो यहाँ पर 1 बाय 1 है जो यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद है जो प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप अभी कहीं पर कार्यरत हो, कहीं पर काम कर रहे हो, कहीं पर एम्प्लॉय हो तो उसकी डिटेल आपने करनी है कि कौन सी पोस्ट है,
किस डिपार्टमेंट पे किस प्रकार की आपकी है जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपकी है जो एम्प्लॉयमेंट परमानेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, टेम्परेरी हो, डेपुटेशन पर हो, आउटसोर्सर पर हो, जिस भी माध्यम से आप वहाँ पर लगे हुए उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो कब से आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉयर का नाम, कंपनी का नाम क्या है, क्या पेमेंट वगैरह आपको मिल रही है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर है जो फिल करनी होगी। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय नहीं हो तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने क्या करना है, ये सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको है जो आगे क्या करना है, यहाँ पर है जो सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर है जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आप हैं जो चौथे पॉइंट पर आप पहुंच चुके हो, और यहाँ पर आपकी आ जाती है क्या चीज़ें कि आपने कोई है रिसर्च वगैरह इनमें से कुछ भी डिटेल अगर आपके पास है तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देना, अदरवाइज इन सभी को खाली आपने छोड़ देना। इसी प्रकार से है जो 4.2 है जो रहने वाला, इनमें से कोई डिटेल अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर क्लिक करके ऐड करनी है, अदरवाइज इनको भी आपने खाली कर छोड़ देना। इसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पर कौन से पॉइंट पर, जो कि आपका रहने वाला है 4.3, इनमें से कोई डिटेल अगर आपके पास है ऑप्शन लाइए, अगर है तो ऐड पर क्लिक करके ऐड करना, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ देना, और यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई देने वाला, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, और पॉइंट नंबर 5 अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो क्लियरली। यहाँ पर क्या बोला है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, वो उसको ज्वाइन करने के लिए मिनिमम कितने दिन का समय चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या है ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित कोई जानकारी है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर कुछ आप डिटेल में कुछ अपने बारे में लिखना चाहते हो, यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इनको आप खाली छोड़ सकते हो, और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे है जो आप आ सकते हो। और इसके बाद डिस्क्लोजर के जितने भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाई देने वाले, इन सभी को आपने क्या है नो का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेना है। नो का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली आपने यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबमिट वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितनी डिटेल अभी आपने फिल की थी, जैसे कि वो टाइमिंग की हमने 30 दिन भरी थी, और सभी को वो हमने यहाँ पर क्या है नो 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 किया था, एनए किया था, वो सारे आपको है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाले होंगे। स्क्रॉल करके आप क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पर आपको नो नो चीज़ें दिखाई देने वाली है। इसके बाद लैंग्वेज की डिटेल आ जाती है कि आप कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या करना, एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्या है एक बार क्लिक करना। जैसे कि एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज टाइप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक लैंग्वेज टाइप कर देते, जैसे कि हम यहाँ पर कर देते हिंदी। हिंदी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये तीनों टिक हमने लगा दिया, और सेव एंड ऐड पर हमने क्या है क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज हमारी हिंदी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम इंग्लिश भी अगर यहाँ पर जो ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमने उसको ऐड कर दिया है। इसको हम बोल नहीं सकते, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इसको हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद ये पूरा का पूरा है जो ऑप्शन यहाँ पर सारे के सारे सेव हो चुके हैं। अब आपके सामने यहाँ पर बैक का एक ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिखाई देने वाला। लैंग्वेज जितनी आपको आती है वो सारी ऐड करने के बाद है जो आपको यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिखाई देने वाला, सिंपली बैक वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो लैंग्वेज की डिटेल आपकी यहाँ पर आपको फिल हुई आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, लैंग्वेज की जो कि हमने एडिट पर क्लिक करके अभी किया था, वो सारी आपको यहाँ पर आई हुई दिखाई देने वाली है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए सिंपली आपको दिखाई देने वाला होगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर जाने के लिए इस पर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आ चुके हैं जो कि हमारा रहने वाला है 6th पॉइंट, और 6th पॉइंट में ये क्या कहता है, प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल। आपके पास कोई एनओसी नहीं है और आपको एनओसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी कहीं पर काम वगैरह कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको एनओसी देनी होती है। तो इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली सेव वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और हम है जो क्लियरली कहाँ पर पहुंच जा चुके हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम पहुंच चुके हैं। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या रहने वाला वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड करने हैं वो आपका है जो पॉइंट पहुंच जाता है पॉइंट नंबर 7.1 पे। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ अपलोड करनी, सबसे पहले आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज है जो कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका है जो 100 KB का आपका हो सकता है।
और आप है जो जेपीजी और जेपीईजी और पीएनजी साइज में उसको अपलोड कर सकते हो। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करोगे और उसको अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आपको व्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। जैसे आपकी फ़ोटो यहाँ पर अच्छे से अपलोड हो जाएगी तो आपको व्यू का जो ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। जब तक आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी तो व्यू का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर है जो सिग्नेचर अपलोड करना है, 10वीं की डीएमसी आप अपलोड कर सकते हो। किस लिए? डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर जो एक आईडी आपने वहां पर सेलेक्ट करी थी इन चारों में से, वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के जैसे जो 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 डॉक्यूमेंट अपलोड करते चाहोगे उसके सामने व्यू है जो इस प्रकार से आपको है जो दिखाई देने लगता रहेगा। अगर जो भी फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी तो व्यू है जो उसके सामने आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, इन कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पर है जो अपलोड करना होगा और उसके साइज वगैरह आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आओगे और उसके बाद आपने यहाँ पर है जो अपनी है जो 10वीं की और यहाँ पर 12वीं की ग्रेजुएशन करके है तो उसकी भी डिटेल आपने यहाँ पर फाइल पर सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना। अपलोड करते ही व्यू फाइल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। जब तक फाइल अपलोड नहीं होगी व्यू फाइल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा। मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। इन फॉर्मेट में आप अपनी फोटो वगैरह है जो डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करोगे। अगर ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी होगी तो उनके भी है जो आपको डिटेल अपलोड करने के ऑप्शन होंगे। अगर नहीं करके तो आपको नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, नेक्स्ट का ऑप्शन आपको अभी फिर से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप है जो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आप पहुंच जाओगे और आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है जो आपको दिखाई देने वाला होगा। जितनी डिटेल अभी तक आपने फिल की थी वो सारी स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। अभी हम धीरे धीरे ब्लर करके आपको वो चीजें हैं जो एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि पर्सनल डिटेल है जो हम यूट्यूब पर है जो नहीं दिखा सकते। यूट्यूब की पॉलिसी का उल्लंघन है जो हो जाता है। स्क्रॉल करके अब धीरे धीरे सारी चीजें आपको एक बार दिखा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। पर्सनल डिटेल हमने यहाँ पर आपको दिखा दी सारी चीज़ें जितनी भी थी हमारी। यहाँ पर एड्रेस की डिटेल आ जाती है, यहाँ पर है जो एजुकेशन की डिटेल हमारी आ जाती है जितनी भी है। इसके बाद ग्रेजुएशन डिटेल, पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, एमफिल डिटेल। इसके बाद है जो आपकी है जो पीएचडी डिटेल, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आपकी आ जाती है सारी चीज़ें। और यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक आप करके आए हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। नीचे स्क्रॉल जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ दिखाई देने वाला होगा। इसको आपने है जो चेक कर देना और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली है जो क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, अपनी है जो कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि हमने कैटेगरी क्या सेलेक्ट की थी, शुरू में ही एससी सेलेक्ट की थी, तो हम यहाँ पर है जो क्या करेंगे, इस एससी वाले ऑप्शन को क्या है क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। इस पर आप क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला प्रोसीड फॉर पेमेंट। पेमेंट करने के लिए हमारे पास है जो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर है जो कैंडिडेट का नाम, जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, डिपार्टमेंट, उसका है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, ईमेल आईडी आपकी, आपका रेफरेंस नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने यहाँ पर क्या थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे तो आगे की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको है जो कैटेगरी क्या रहने वाली थी, एससी कैटेगरी हमारी रहने वाली थी। तो हमारी फीस इसमें कितनी लगने वाली है, 600 रुपये फीस है जो हमारी लगने वाली है। तो इसी प्रकार से फीस आपकी है जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली होगी। पेमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्या है एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर है जो क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है। पेमेंट आप किस माध्यम से करना चाहते हो वो माध्यम आपके पास अवेलेबल हो जाता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो हम आपको है जो यूपीआई के माध्यम से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। यूपीआई वाले ऑप्शन पर हमने यहाँ पर क्या क्लिक कर दिया है। जैसे हम यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अभी तक कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ है जो आपकी है जो प्रॉब्लम है जो हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं कि क्या कुछ खुल करके आता है। यूपीआई के ऑप्शन से हमारे पास कुछ नहीं खुल के आया, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं,
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करते हैं। डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन से भी हमारे पास है जो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं खुल करके आया, क्योंकि हो सकता है इस समय है जो हमारी पेमेंट के संबंधित है जो कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर बनी हुई हो। नेट बैंकिंग पर हम क्लिक करते हैं तो उससे भी हमारी है जो कुछ भी नहीं खुल करके आया है। फिर से रिफ्रेश हम इस प्रकार से करते हैं तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आता। क्रेडिट कार्ड पे भी हम क्लिक करके देखते हैं तो हमारा यहाँ पर भी कुछ भी खुल करके नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपने है जो ट्राई करते रहना है, और जैसे जैसे आप ट्राई करते रहोगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसकी पेमेंट आपने है जो क्या है कर देनी है, और जैसे ही पेमेंट आप इसकी कर दोगे आपका फार्म है जो फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और फार्म को आपने फाइनली सबमिट कर देना, और इस प्रकार से आपका है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर है जो सबमिट है जो हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा अगर आप दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद है चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। और जो हमने टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।